नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे एटा से, जहां हिंदू एकता समूह के संस्थापक के विरुद्ध एसडीएम जलेसर द्वारा वारंट जारी करने पर आक्रोश जताया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू एकता समूह के संस्थापक शुभम हिंदू द्वारा आवागढ़ ब्लॉक परिसर स्थित मजार को लेकर काफी समय से आवाज उठाने की बात कहते हुए बताया है कि प्रशासन द्वारा शिकायत करने वाले संस्थापक के विरुद्ध की वारंट जारी कर दिया है, जिसको लेकर आवागढ़ नगर में बैठक निर्णय लिया गया और बताया कि यदि वारंट वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। वहीं कुछ नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस दौरान मुकेश फौजी, दीपक शर्मा, अतुल, सुदीप झा सहित तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जय श्री राम। आज एक बैठक लोहार मंदिर सिंगाड़ी मोहल्ला आवागढ़ एटा में हुई, जहां पर मुख्य मुद्दा था कि शुभम हिंदू, जो कि मैं हूं, उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया एसडीएम कोर्ट द्वारा कि आपके खिलाफ 130 बीएनएस यानी कि 151 में एक चालान है। किंतु 2 महीने पहले अगर कोई घटना हुई या फिर घटना के बिहाफ पे मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी गई, किंतु मेरे को सूचना नहीं दी गई। उसके बाद मैंने थाना प्रभारी से बात की। थाना प्रभारी ने ये कहा कि आपने जो मजार का मुद्दा जो ब्लॉक आवागढ़ में बनी हुई है उसका उठाया था, उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की गई। मैंने कहा कि अगर मैंने वहाँ तोड़ने की बात करी तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, अगर मेरे कोई कार्यकर्ता ने वहाँ जाकर कोई उद्यम किया हो तो आप मेरे पर कार्रवाई कर सकते थे। किंतु मैंने तो सिर्फ जनसुनवाई पर शिकायत की थी। जनसुनवाई शिकायत होने के बाद वह मामला अखबार में निकला था और इसमें सिर्फ हमने ये मांग की थी कि अगर यह मजार वैध है तो इसके कागज दीजिए और अवैध है तो इसका तोड़ने का कार्य किया जाए। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में हजारों वर्ष पुराने मिले शिवालय में की जा रही साफ सफाई। सोमवार को सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर शिवलिंग स्थापित कर की जाएगी पूजा अर्चना। ये रिपोर्ट देखिए। फर्रुखाबाद थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के ग्राम माधोपुर में बीते दिन खोज निकाले गए शिवालय की साफ सफाई हिंदू महासभा की प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा के नेतृत्व में की जा रही है। सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन शिवालय में शिवलिंग स्थापित कर और जल अभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी जाएगी। शिवालय तक जाने के लिए बीते दिन राजस्व कर्मियों ने 2 खेतों के बीच 5 मीटर चौड़ा और रास्ता नापा था। आज प्रशासन की तरफ से 2 खेतों के बीच से जेसीबी द्वारा रास्ता डलवा दिया गया है, जिससे शिव भक्त आराम से शिवालय में पूजा अर्चना करने के लिए जा सकेंगे। हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने बताया कि कार्यकर्ता लगातार मंदिर की सफाई करने में जुटे हुए हैं और सोमवार को सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त में मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिवालय में अभी भी अर्घ है, शिवलिंग किसी ने चोरी कर लिया है, उसे लाकर स्थापित किया जाएगा, उसके बाद पूजा अर्चना भी की जाएगी। विमलेश जी, मंदिर जो शिवालय कल खोज निकाला था, आज साफ सफाई चल रही है, पूजा अर्चना भी होनी है, कब तक ये व्यवस्था लागू हो जाए? देखिए, आज तो साफ सफाई चल रही है, कल यहाँ पूजा होनी है। जलाभिषेक कल भोलेनाथ का दिन है सोमवार का, तो यहाँ कल जलाभिषेक हम लोग हिंदू महासभा की टीम और गांव के सारे भाई और शहर के जो लोग आना चाहते हैं उनका सबका आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, और महाराज जी और पंडितों को बुला के यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और धीरे धीरे मंदिर का जीर्णोद्धार लगातार होता रहेगा। आज जो अंदर गंदगी थी, कूड़ा था, भूसा था, लकड़ी थी, वो सब निकाल दी गई? हाँ, भूसा लकड़ी सब निकल गई है, वो आप दिखा भी सकते हैं। और बाहर की साफ सफाई चल रही है, तो हमारे भैया लोग लगे हैं, गांव के हमारे राजू भैया हैं जी, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो लोग भी सहयोग में हैं, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और बिना वाद विवाद के सारे काम हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कल प्रशासन की आवश्यकता पड़ सकती है, तो कल प्रशासन का सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पूजा होगी तो भीड़ अधिक होगी, तो प्रशासन की आवश्यकता होगी कल। रास्ता आज पड़ गया है? हाँ, रास्ता आज पड़ गया है, आप दिखा सकते हैं। दोनों लोगों की सहमत से रास्ता पड़ा है और वो रास्ता पड़ गया है। अगर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है तो हम शहर के जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि इस रास्ता को पक्का कर दिया जाए, क्योंकि भोलेनाथ का स्थान है, यहाँ पे सभी लोग गांव की पूजा अर्चना करने आएंगे, माताएं बहनें हमारी आएंगी, तो बरसात में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये रास्ता शहर के जनप्रतिनिधियों से बनवाने की हम कोशिश करेंगे, उन लोगों से निवेदन करेंगे। छोटी सी रास्ता है, इस पर ईंट बिछ जाएगी तो बहुत ही अच्छी रास्ता बन जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में काशीराम और भीम आर्मी के तत्वावधान में भाईचारा कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन की झलकियां आप इस रिपोर्ट में देखिए।
फिरोजाबाद में 29/12/2024 को जनपद में आजाद समाज पार्टी काशीराम व भीम आर्मी के तत्वाधान में भाईचारा कमेटी का आयोजन किया गया। प्रदेश कोर कमेटी सदस्य मुखमंडल प्रभारी आगरा अनिल करदम ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी व भाईचारा कमेटी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी जिला पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सिम उत्तर प्रदेश में लाने का काम करेंगे, जिससे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेंगे। युवाओं से कहना है कि पार्टी में मंडल जिला विधानसभा की कमेटी में जुड़कर बहुजन एकता, हमारी बहन बेटियों की संविधान के रचयिता को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। हमारे आजाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से एक ही नारा आया है, चलो गांव की ओर, जिसमें हम आगामी 2 जनवरी को महापंचायत का समर्थन करते हैं। मुख्य अतिथि आगरा मंडल प्रभारी रविंद्र पारस व प्रदेश व कमेटी व मुख्य मंडल प्रभारी आगरा और फिरोजाबाद प्रभारी अनिल कर्दम ने बाबा साहब काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर जनपद फिरोजाबाद के भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद प्रेमचंद व भीम आर्मी नरेंद्र पाल लालू ने मिलकर मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया है। आज इस भाईचारा कमेटी का जो उद्देश्य है, क्या यूथ को फ़ायदा मिलने वाला है, क्या समाज में जो नीतियाँ हैं वो निकल के आएंगी, लोग समझेंगे, और क्या इसका मीटिंग का उद्देश्य है, और यूथ के लिए कोई नया संदेश आज़ाद समाज पार्टी द्वारा, भीम आर्मी द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, मेरा नाम रविंद्र पारस वाल्मीकि है, जनपद आगरा निवासी हूँ। मैं आगरा मंडल का मैं प्रभारी हूँ। आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में जनपद फिरोजाबाद की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि जो हमारी जिला कमेटी है, महानगर कमेटियां हैं, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ हैं, हमारी भाईचारा कमेटियां हैं, इनका सही प्रकार से गठन करके तो संगठन को मजबूत किया जाए। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा, उसी कड़ी में आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो संघर्ष कर रहे हैं, संसद में भी कर रहे हैं और सड़कों पे भी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो भारत में या उत्तर प्रदेश में कहीं की घटना हो, चाहे मुस्लिम समाज की रही हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों की रही हो, बढ़ चढ़कर आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, बढ़ चढ़कर भीम आर्मी के पदाधिकारी भाग लेने का काम करते हैं। ये जो नारकी में जो घटना हुई है, उसके लिए क्या कुछ खास योजना बनाई है? देखिए, नारकी में 2 जनवरी को हमारे भीम आर्मी के साथियों की बैठक है, पंचायत की बैठक है, और उस पर यदि न्याय नहीं मिलता है तो इस पर निश्चित रूप से हम लोग अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग बैठ के इसमें मंत्रणा करेंगे, और प्रशासन नहीं सुनता है तो बड़ा आंदोलन पार्टी कर। सर, आज ये भाईचारा कमेटी की मीटिंग का जो आयोजन हुआ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा, पार्टी को क्या फ़ायदा मिलेगा, और हमारे यूथ के लिए क्या संदेश है, जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए क्या विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, और क्या पार्टी के मूल मंत्र हैं, विस्तार से? देखिए, आज यहाँ शैलई पर मेरे जॉब के अंदर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की संयुक्त बैठक रखी गई है, और इस बैठक का उद्देश्य है 2026 में आने वाले जिला पंचायत में अधिक से अधिक सीटें निकाल कर यहाँ के भाई बहनों के चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करना। और हमारे विभाग के जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, और अब हम लोगों को तन मन धन से लग जाना है कार्यकर्ताओं को। और जो युवाओं के लिए बात है, युवाओं के लिए आज़ाद समाज पार्टी में सुनहरा अवसर है राजनीति में आने का, समाज के लिए कार्य करने का। क्योंकि हम लोग देखते हैं अधिकतर जो पुरानी पार्टियां हैं तो वहाँ युवाओं को अधिकतर मौके नहीं मिलते, और आज़ाद समाज पार्टी का जो उदय हुआ है, भीम आर्मी का जो उदय हुआ है, वो युवाओं के संघर्ष की बदौलत ही हुआ है। तो इसलिए यहाँ युवाओं के लिए मतलब अवसर ज़्यादा हैं काम करने के, समाज के लिए एक पहचान बनाने के लिए। सोशल मीडिया पर जो अभी नारकी का जो घटना हुई है, उसके बारे में क्या कुछ किया गया है? देखिए, नारकी का जो मामला है अभी बताया गया हम लोगों को, तो 2 तारीख को वहाँ पंचायत है, फिर 5 तारीख को पंचायत है, हम लोग पंचायत तक पहुँचेंगे, और जो समाज का जो फैसला होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या कुछ मिल रहा है, या
अनदेखी की जा रही है शासन के देखिए, द्वारा। अगर शासन प्रशासन करता तो महापंचायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई शासन प्रशासन तो सत्ता के आदमी का पुतली बना हुआ है। यहाँ जैसे सत्ता के लोग कह रहे हैं वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। भाई हमारे लोगों के साथ वहाँ जातिवादी जो गुंडे हैं वो हमारे लोगों के साथ जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं वो जिस तरीके की बदसलूकी और हमारे लोगों के साथ जातिवाद लोग वहाँ कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और 2 तारीख को वहाँ जाटा महापंचायत करके या बहुजन महापंचायत करके वहाँ फैसला लिया जाएगा। समाज के बीच में जो फैसला होगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज के 12 थाना क्षेत्र के कोटवारन का पूरा पाडर गांव जसरा में बीते रात भोला कनौजिया की हत्या कर दी गई। मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज के 12 थाना क्षेत्र के कोटवारन का पूरा पांडर गांव जसरा में बीते रात भोला कनौजिया की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार लगभग बीते 2 वर्षों से पत्नी रूपा और भोला के बीच आए दिन लड़ाई और झगड़ा होता था। परिजनों का आरोप है कि भोला के मना करने के बावजूद भी पत्नी प्रेमी आशीष के साथ घूमती टहलती थी, जिसको लेकर पति पत्नी में विवाद होता था। शनिवार रात घर में सो रहे भोला की हत्या पत्नी ने प्रेमी आशीष कनौजिया संग मिलकर हत्या कर दी। भोला कनौजिया नाश्ते का ठेला लगाकर परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक का 4 वर्षीय लड़का भी है, जिसके ऊपर से पिता का साया उठ गया। मामले की जांच पड़ताल स्थानीय पुलिस प्रशासन कर रही है। 12 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के एक किशोरी भटकते हुए अनपरा पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से किशोरी को अनपरा थाने ले जाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र के अनपारा थाना क्षेत्र में एक किशोरी भटकते हुए अनपारा पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से किशोरी को अनपारा थाने लाया गया। किशोरी मध्य प्रदेश से गुजरात अपनी मां के पास जा रही थी, लेकिन गलत ट्रेन में बैठने से वो सोनभद्र के अनपारा पहुंच गई। किशोरी पिछले 3 दिनों से भटक रही थी। पुलिस के सराहनीय कदम से किशोरी अपने मां से मिल गई, जिससे प्रशासन और किशोरी की मां राहत की सांस ले सकी है। नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी तेंदुलकर है। मैं ग्राम झुंझुरी की रहने वाली हूँ। मेरा थाना गाड़सरई है, मेरा जिला डिंडौरी है। मैं जबलपुर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता के पास गुजरात जा रही थी। मेरी मम्मी वहाँ काम करती है टाइल्स कंपनी में। वहाँ जाते समय मैं गलत ट्रेन में बैठ गई। गलत ट्रेन में बैठकर मुझे पता चला कि यह गलत ट्रेन है, तो मैं उस ट्रेन से उतर गई। उतरने के बाद करीब मैं 25 किलोमीटर दूर चलने के बाद मैं मिर्चा डोंडी गांव में पहुंची। वहां के लेबरों द्वारा मैं अनपरा थाने में पहुंची। मेरे को प्यास लगा तो एक अंकल जी होटल में मिले। अंकल जी दुलारे वर्मा अंकल जी का नाम, वो अंकल जी मिले, मुझे नाश्ता कराए, अपने घर में लेके गए। उनकी औरत के साथ मैं नहाई धोई, मेरा अच्छा से वहाँ खाना पीना मेरे को खिलाए। उनके द्वारा मैं थाने में पहुँची। थाने में मैं सर, थाना प्रभारी मैडम, पूरे टीम से मिली, अपना परेशानी बताई। उसके बाद मेरे को थाना से माता से संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुआ। उनके द्वारा मम्मी आई। उनके बाद थाना से एक महिला माता जी आरती मम्मी जी मिली, वो भी मेरा मदद करी। 3 दिन से मैं उनके पास, दिनांक मैं 24 तारीख को निकली से आज दिनांक 29 तारीख है। मेरी माँ भी आ गई। 3 दिन इनके पास रही मैं, अच्छा से ख्याल रखे मेरा। इन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंभत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।